Hi guys, how you all doing? Hope all of you doing well and all of you are safe with your families at home. Well, this of course is the user review section या फिर आप इसको कह सकते हैं मी एंड माई कार सेक्शन। और आज हम एक ऐसी गाड़ी लाए हैं जो कि जल्दी अपडेट होने वाली है, रिप्लेस होने वाली है। दिस ऑफ कोर्स इज़ दी महिंद्रा XUV 300 नहीं महिंद्रा XUV 500 है ये। मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि आप अटेंशन दे रहे हैं या नहीं। और मेरे साथ है विकास और आई एम श्योर आप इनको पहले से ही जानते होंगे। ही हैज़ अ वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल, इट्स ऑन अ ट्रैवलिंग शो, इट्स अ ट्रैवलिंग चैनल। और ये बहुत सारे अच्छी जगह पे जाते हैं, दिखाते हैं। अगर आपने इनके चैनल का नाम नहीं सुना है तो आप गाड़ी देखकर भी देख सकते हैं चैनल का नाम, और मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड यू कैन ऑफ कोर्स चेक आउट हिज चैनल and see what his next trip is going to be. He puts out a video almost every day, so content is fresh, and of course you can check out the channel. The link is in the description box. आज हम इनकी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, आज ट्रैवलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले सिर्फ गाड़ी के बारे में करेंगे। सो विकास, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल, briefly tell us about yourself, what you do and why you got this car, and what other cars you had before this, and what other cars were you planning to buy when you upgraded to this one. So now over to Vikas. सो थैंक यू आशीष एंड इतना लंबा डिस्क्रिप्शन देने के लिए। आई मीन दैट वाज ओवरवेलमिंग। सो आई एम ए बैंकर बाय प्रोफेशन बट आई एम ए ट्रैवल एंथुजियास्ट। तो मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है। इसके पहले जो आपने पूछा कि इसके पहले मेरे पास कौन सी गाड़ी थी, तो इंडिका विस्टा वाज माय फर्स्ट कार, देन आई अपग्रेडेड इट टू फीगो, then I got Brezza, which was a diesel. Again this car, and the same year I got a Baleno as well. Oh wow. So 2018 मई में मैंने ये गाड़ी अपग्रेड की थी ब्रेजा से। एंड क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है और मुझे बहुत ऐसे जगह पे एक्सप्लोर करना पसंद है जहाँ पे नॉर्मल लोग थोड़े कम जाते हैं, भीड़ थोड़ी कम रहती है। तो आई अपग्रेडेड टू दिस कार बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज इट हैज़, एंड इट वाज डूइंग गुड। आई मीन अभी ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, अगले 2 महीने में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे गाड़ी को। 72,000 ऑलरेडी मैंने इसमें कवर कर लिया है। और अभी रिसेंटली मैं कन्याकुमारी गया था। आई हैव डन स्पीति ए कपल ऑफ टाइम्स, I have done Such Pass, I have done a lot of other terrains, but difficult. 4x4 version. This is a front wheel drive. Oh wow, even then you've taken it so far. Yeah. So front wheel drive का भी अपना मज़ा है, and I'm pretty enjoying it. Okay. So Vikas, you mentioned that you've taken this car to a lot of places, off-roading also you've done in a two-wheel drive car, which is possible, guys. You don't have to buy a 4x4 just to go off-roading, as he's telling you. कुछ हमें बताइए कि what were you considering any other cars after the Brezza, or you immediately zeroed in on this car and just bought this one? सो आई बिलीव ये गाड़ी 2018 में लॉन्च हुई थी, जब फेस लिफ्ट मॉडल। ऑफ कोर्स XUV तो बहुत पहले से आ रही थी, एंड इट वाज वन ऑफ द फेवरेट कार्स जिसको भी ऑफ रोडिंग या जिसको भी थोड़ी एक बड़ी गाड़ी में अपग्रेड करना होता था, बिकॉज ऑफ द वैल्यू फॉर मनी इट हैज़ एंड द काइंड ऑफ फीचर्स दैट इट ऑफर्स इन दैट वैल्यू। सो आइडली जब मैंने गाड़ी अपग्रेड करने का सोचा तो मैंने कोई और गाड़ी देखी ही नहीं। उस समय इनोवा क्रिस्टा वॉज वन ऑप्शन, एंड देन आई हैड दिस. Innova, of course, it comes with the reliability of Toyota. But then I wanted a little muscular car and little XUV kind of a, SUV kind of a vehicle, rather than an MPV. So I got this car. Okay. And so far your experiences with the car, because you were mentioning that there are some issues with the car. Overall, you're happy with it, driving wise, engine wise, you're quite happy. But what are the issues, and what issues can people, 17 चली गाड़ी, तो he's driven it quite a lot also. ऐसे नहीं कि 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर 20 साल चली है, he's driven it quite a lot. तो उस हिसाब से any issues that you've been facing, anything that you think that Mahindra should improve on this car, please do tell us about them. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। गाड़ी जब मैंने ली तो गाड़ी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट गाड़ी से आज भी मुझे उतना ही प्यार है जितना डे 1 पे था। इट्स माई सेकंड वाइफ एक्चुअली, मतलब इतना ज़्यादा प्यार है मुझे। एंड टचवुड आज तक गाड़ी कभी शोरूम पे एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई, बिकॉज मैं बहुत सेफली और बहुत कंफर्टेबली चलाता हूँ। बट जहाँ तक बात आती है पोस्ट सेल सर्विस की, since day one, it has not been a very good experience with Mahindra. In 27,000 kilometers, I have to get my tires replaced, all 4 tires. 27,000 किलोमीटर पे मैंने चारों टायर्स चेंज कराए because the chamber was out. I escalated it to Mahindra. I tweeted it to Sir Anand Mahindra. I got a response from the tweet, and then luckily 1 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि इसका चेंबर आउट है, एंड देन दे गॉट इट करेक्टेड। 27,000 में मैंने ऑफ रोडिंग टायर्स इसमें लगाए थे, बिकॉज एज आई सेड कि आई गो टू डिस्टेंट प्लेसेस जहाँ पे टायर्स, जहाँ पे कभी रोड्स होते हैं, टर्मैक होता है, कभी नहीं होता है। सो दीज टायर्स वर रियली हेल्पफुल, बट द सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ महिंद्रा हैज़ नॉट बिन वेरी डिलाइटफुल। आई मीन वो जो कस्टमर डिलाइट जो मुझे दूसरे ब्रांड्स, पहले के ब्रांड्स या फिर मेरी अभी जो दूसरी गाड़ी है उसमें मिलता है, वो कहीं ना कहीं इट्स मिसिंग, इट्स नॉट 100%, इट्स नॉट 100%.
Well, so guys, there you heard it. He's pretty happy with the car, more or less. But कुछ सर्विसिंग को इश्यूज लेके, आफ्टर सेल्स को इशू लेके, he's saying कि मज़ा नहीं आता है. He also has a Maruti Baleno. So obviously, Maruti is the best brand in India, one of the best brands in terms of customer satisfaction. So उससे comparison, it will be like an apples and oranges kind of comparison. But still, things could have been improved. Any other highlights you want to talk about the car in terms of driving, in terms of feel? And any negatives as well, apart from the servicing and stuff like that. Any other negatives you think that Mahindra should improve on the new version, because नया version भी इस गाड़ी का आने ही वाला है 2-4 महीने में. So just give us your feedback and your thoughts on that. आई बिलीव महिंद्रा को थोड़ा अपना इंटीरियर्स पे काम करना चाहिए, बिकॉज दिस वाज द थर्ड फेस लिफ्ट which got launched and there was nothing done on the interiors. The dashboard still remains the same except पहले रेड हुआ करता था, अभी वो ब्लू लाइट आती है, कूल ब्लू कहते हैं उसको. द डैशबोर्ड, देयर लॉट ऑफ बटन्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारे बटन्स हैं. इनसे कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ 3 साल चलाने के बाद कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो कौन सा बटन दबाना है. प्लास्टिक क्वालिटी could have been better. Of course, the price which they are offering everything, they could have increased the price a little bit and offered little soft quality of plastic. Rest everything is good. The engine is very good. It's very very peppy. मतलब कभी भी मुझे पहाड़ों पे ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी में पावर कम है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. ग्राउंड क्लियरेंस, इफ़ आई टॉक अबाउट ग्राउंड क्लियरेंस इज 200 मिलीमीटर्स. सेम ग्राउंड क्लियरेंस आपको ब्रेजा और फोर्ड इको स्पोर्ट में मिल जाती है. आई बिलीव थोड़ी सी अगर एक, हाँ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बिकॉज इट्स अ लेवल अबव, इट्स अ मिड साइड एसयूवी. तो थोड़ा सा ज़्यादा सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइड एसयूवी में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए. या सो दीज वर द पॉइंट्स. So guys, there you heard it from the horse's mouth, and he's saying that things could have been improved. He's happy with the engine, the gearbox, the overall performance is quite good, but minor things like quality of plastics and stuff like that could have been improved, and it would have really made the whole experience a whole lot better. Anyways, अब इनसे पूछते हैं कि what is your next plan with the car? I'm sure you're taking it out another trip, and also what other upgrade you're thinking of? इसके बाद कौन सी गाड़ी अपग्रेड करेंगे आप? कौन सी गाड़ी लेंगे? नई पुरानी, क्या आपने सोचा है? थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए. Yeah, I'm taking it out for my Spiti trip. So I'm planning a Spiti trip. I'm taking the car out. एंड जहाँ तक अपग्रेड की बात आती है तो एक मिड साइज़ के बाद जब आप फुल साइज़ एसयूवी में भी जाते हो तो आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते हैं. एंडेवर, फॉर्च्यूनर एंड अभी ग्लॉस्टर. ओके, डेफिनेटली नॉट ए महिंद्रा. सो डेफिनेटली Alturas G4 पहले मैं कंसिडर करता भी, लेकिन आफ्टर द सर्विस एक्सपीरियंस दैट आई हैड विद महिंद्रा, आई रियली डोंट वांट टू गेट विद अनदर महिंद्रा एंड एक्सपीरियंस द सेम थिंग. बट या, डेफिनेटली फॉर्च्यूनर एंड एंडेवर वुड बी माई चॉइस. अभी आगे क्या आता है, both new Fortuner and Endeavour have launched their BS6 version. तो अभी देखते हैं, अभी all depends on the budget. Okay. So guys, there you heard it. A very satisfied customer तो नहीं कह सकते इनको, but yeah, he's satisfied with the performance and the engine of the car. Some issues which are always there with some cars are there, but a little more with this one. And of course, he's given some ideas to Mahindra to think about to improve the quality of this car, the interiors of this car. नया वर्जन आ रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या क्या होगा. But he's saying कि इतने पैसे में चलो ठीक है, मुझे एक मिड साइज एसयूवी मिल गई. तो जो चीज़ें तो हर इंसान को लगता ही है. और सर्विसिंग, दैट्स अ बिग इशू ऑफ कोर्स. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट रिलेटेड इशू, इट्स समथिंग which is after sales and it's really a human issue. वो तो फिर उनको अपने एंड पर ही ठीक करना पड़ेगा. Anyways guys, if you have watched this video this far and you still not subscribed to this channel, please do, because 80% of you watch our videos haven't subscribed, so please do subscribe. If you've liked this video, please give us a thumbs up. Even if you haven't liked it, please give us a thumbs up, because these are things which keep us motivated. And of course, do go and check out his channel as well. I'm putting the link in the description box below. And of course, if you're a travel freak, if you're someone who loves traveling, his channel has got a lot of videos on that, and you'll really enjoy it, because you'll get some ideas on your own कि मैं भी ऐसे travel कर सकता हूँ. So bye for now, and thanks for watching this video, and we'll see you in the next one.